हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और यूपी पॉलीटेक्निक 2026 का अभी देखें तो एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आ गया और 25 तारीख से काउंसलिंग भी होने वाला है। और इसमें बहुत सारे बच्चे लगातार हमसे पूछ रहे हैं सर कौन सी ब्रांच से डिप्लोमा करें तो बेहतर रहेगा, है ना। और ये ज़रूरी भी है जानना, क्योंकि अगर ये आप नहीं जानते हो, नहीं जान पाओगे तो 3 साल का समय देने जा रहे हो। और 3 साल डिप्लोमा करने के बाद में आपको पता चल सर इसका कोई स्कोप ही नहीं था, सर इसका कोई मतलब ही नहीं निकल पाया तो बहुत बेकार लगेगा। पूरी तैयारी किया, पूरा पैसा लगाया, समय बर्बाद किया, है ना। तो ये वीडियो ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। 8 से 10 मिनट की वीडियो होगी, मैं पहले ही टाइम बता देता हूँ। स्पीड बढ़ा के भले देख लेना, लेकिन पूरी वीडियो देख लेना, आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी। किस ब्रांच से करोगे तो सैलरी 1 लाख तक भी आप प्राइवेट में कमा सकते हो, गवर्नमेंट में कमा सकते हो। सारी बातें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। जो भी बच्चे नए नए आ रहे हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़ते जाइए, क्योंकि इस चैनल पर पूरी सेमेस्टर की क्लास, जो कॉलेज की पढ़ाई होती है उसको तो कराएंगे, पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस, सारी बातें आपको, एक एक चीज़ आपको इस चैनल पर हम बताने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके विनय सर के साथ आप लोग जुड़ जाइएगा, परिवार में जुड़िएगा, बहुत मजा आएगा। सर देखा जाए तो सर बहुत सारे ब्रांचेज हैं। अगर देखा जाए सर तो बहुत सारे ब्रांचेज हैं, है ना। देखा है तो सर इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, माइनिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल है, अदर बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे। लेकिन देखो, जिसमें आपका मन लगता है उससे डिप्लोमा करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ सर कि इन सब ब्रांच में सबसे बेहतर ब्रांच कौन सा है ना। अगर 3 ईयर डिप्लोमा करने जा रहे हो, किस ब्रांच से करोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, आइए ज़रा आपको हम बताते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे जो एवरग्रीन ब्रांच होता है, जो मतलब कि पहले भी उसका स्कोप बहुत ज़्यादा था और आज के टाइम में भी स्कोप ज़्यादा है ना, वो हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल होता है। ये आपका कोर ब्रांच होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा किस ब्रांच से करोगे सरकारी नौकरी जल्दी लगेगी, किस ब्रांच से करोगे तो प्राइवेट नौकरी में तुरंत पैसा छापने लगोगे, है ना। ये सारी बातें बहुत डिटेल में बताएंगे। सर ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही ब्रांच है सर, बहुत सारे ब्रांच मैंने आपको बताया, लेकिन जो कोर ब्रांचेज है ना बाबू, ये कुछ आपके कोर ब्रांचेज है, ध्यान रखिएगा। ये कुछ आपके कोर ब्रांचेज जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। लड़कियों के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट होगा, लड़कों के लिए कौन सा होगा, सारी बातें बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे सर। अगर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हम बात करें, खूब ध्यान सुनिएगा सर। बेस्ट ब्रांच का मतलब क्या होता है सर, कि सर पहली बात तो आपका इंटरेस्ट उसमें बेहतर होना चाहिए। दूसरी चीज़, जो एवरग्रीन हो, पहले भी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी ज़्यादा लगता था उस ब्रांच से और आज भी लग रहा है ना। तीसरी चीज़, स्कोप क्या है उसका, आगे चल के डिप्लोमा करने के बाद सरकारी एग्जाम में, सरकारी एग्जाम में आप बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो, सरकारी जॉब के लिए क्या स्कोप है, प्राइवेट के लिए क्या स्कोप है ना। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे, है ना। पूरी बेसिक से सारी बातों को हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं सर। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के बारे में। अगर आपको भविष्य में सरकारी और प्राइवेट दोनों की तरफ भागना है ना, क्योंकि देखो इन्हीं ब्रांचेज के बारे में ज़्यादातर लोग बात करते हैं, है ना। बाकी जो आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो। बाकी अगर इसके बारे में बात करें सर, तो इलेक्ट्रिकल से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिकल एक ऐसा ब्रांच है सर जिसमें आप प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब दोनों बड़े आसानी से पा सकते हो। ध्यान सुनिएगा, अगर आप 3 साल का डिप्लोमा करते हो, आप चाहते हो कि हमारा प्लेसमेंट कंपनी में हो जाए और हम प्राइवेट में भी काम करने लगे, 15-20 हज़ार 10 हज़ार जो भी सैलरी मिले, काम करते रहें और आगे की पढ़ाई करें या फिर सरकारी नौकरी की तैयारी करें, तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। क्योंकि प्राइवेट में भी ऑप्शन ज़्यादा है सर और सरकारी में भी आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है सर। मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में भी अभी सरकारी नौकरी में बताऊँ कहाँ कहाँ फॉर्म भर सकते हो, है ना, सारी बातें। सर मैकेनिकल से करोगे तो भी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का बहुत अच्छा स्कोप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर सिविल से अगर जाते हो, अब ध्यान सुनिएगा सर, सिविल से बात करें गवर्नमेंट जॉब का सबसे ज़्यादा स्कोप है सर, क्योंकि वैकेंसीज भले थोड़ी लेट से आए लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आती हैं सर। अगर इलेक्ट्रिकल वालों का कट ऑफ 100 में से 68 जाएगा मान लेते हैं, तो इसका कितना जाएगा सर, 50 से 55 जाएगा, 45 जाए, क्योंकि इसकी क्या होती है, वैकेंसी ज़्यादा मात्रा में होती है ना। तो गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि इन सब में नहीं होते, इन सब में भी आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए सिविल आपका सबसे बेहतर अभी तक जो हमने देखा है सर, सिविल में बहुत बेहतरीन है गवर्नमेंट जॉब के लिए सर। प्राइवेट में थोड़ा कम है सर। सिविल से जो बच्चा आपका साथी अगर करेगा ना, तो प्राइवेट में थोड़ी सी मुश्किल है, प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी मुश्किलें, ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी मुश्किलें हैं, ध्यान रखिएगा।
थोड़ी सी कठिनाइयाँ हैं मिलने में, आपको जॉब जल्दी नहीं मिलेगा, बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। लेकिन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से करोगे तो सर किसी न किसी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। चाहे आप मारुति सुजुकी की बात कर लो, चाहे आप हिंडाल्को की बात कर लो, सुब्रोज की बात कर लो, है ना, मदरसन की बात कर लो, ऐसे बहुत सारी कंपनियां प्लेसमेंट हो जाएगा। माने आपको प्लेसमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को सोचना नहीं है, बड़े आराम से। सिविल में क्या है, प्राइवेट मिलेगा लेकिन बड़ी समस्याएं हो जाएंगी। मेन गवर्नमेंट जॉब बहुत बेहतरीन आपको मिल जाएगा। सुनिएगा सर, CSIT की बात करें तो लड़कियों के लिए भी अच्छा ब्रांच है, CSIT माना जाता है। सर क्या CSIT से गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं? बड़ा मुश्किल होता है, बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सर प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अच्छा स्कोप है, प्राइवेट जॉब के लिए CSIT में बहुत स्कोप है। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आप बीटेक कर लेते हैं ना, आप CSE से बीटेक कर लेते हैं डिप्लोमा करने के बाद, तो आपकी वैल्यू तुरंत बढ़ जाएगी। आप आने वाले जॉब 5 से 7 साल अगर आप जॉब कर लेते हो तो आप बहुत अच्छे पोजीशन पर होगे, आपकी सैलरी बहुत बेहतर होगी। किसी सरकारी वाले से कम सैलरी आपकी नहीं होगी, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल तो हमेशा एवरग्रीन क्यों होता है सर? क्योंकि इससे रिलेटेड प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने बताया इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों रिकॉर्ड बहुत बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिविल वाले में प्राइवेट रिकॉर्ड थोड़ी सी क्या है, गड़बड़ है, लेकिन गवर्नमेंट रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, ये बात ध्यान रखिएगा। सर इन सबसे डिप्लोमा करने के बाद कहाँ कहाँ पर हो सकता है भाई जॉब, है ना, यानी स्कोप क्या है? प्राइवेट में अगर बात करें तो प्राइवेट में सर बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, है ना, बहुत सारी कंपनी हैं। जैसे मारुति सुजुकी हो गया, हिंडाल्को हो गया, मदरसन हो गया, सुब्रोज हो गया ना, आपका ये पानासोनिक, मतलब बढ़िया बढ़िया कंपनी में क्या हो जाएगा, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल से हो, तो सिविल में थोड़ा दिक्कत हो गया, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना। मैंने यहाँ पर भले चर्चा नहीं किया, इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपका बेहतर ब्रांच में आता है, ध्यान देंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, सब बेहतर में आता है, प्राइवेट जॉब बड़े आराम से आपको मिल जाता है, और सरकारी में भी काफ़ी आपको ऑप्शन रहेगा। अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब में बाबू, तो देखो गवर्नमेंट जॉब में सबसे बेहतर जो मुझे लगता है सर, और आप भी करोगे तो आपको पता चलेगा, रेलवे। सर डिप्लोमा करने के बाद रेलवे में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है सर। रेलवे में आपका देखो, रेलवे का जेई हो जाता है बाबू, रेलवे में सबसे बढ़िया आता है ALP का। पूरे रेलवे में सबसे ज़्यादा पैसा वाला नौकरी क्या, रेलवे का जेई का हो गया, AE का हो गया, ये सब बहुत अच्छा ऑप्शन आपके पास मिल जाता है, बेटा ध्यान रखिएगा, है ना। अभी जेई तक ही जानो, AE वाला भी छोड़ दो पहले, है ना। ALP का, और ALP में सिविल वाला नहीं भर सकता, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए बहुत बेहतर है। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए माने इसकी सैलरी लाख रुपए से कम नहीं है भैया। शुरुआत में 1-2 साल बाद आपकी सैलरी लाख प्लस हो जाएगी, है ना, क्योंकि दुनिया भर का तामझाम किलोमीटर के हिसाब से मिलता है, सैलरी मिलता है दुनिया भर, तामझाम पैसा अच्छा खासा हो जाएगा। नौकरी थोड़ी सुकून वाली भले नहीं है, लेकिन पैसा खूब ज़्यादा है, जेई है भरपूर। सर सिविल वालों के लिए है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी सर क्या बात कर, सिविल के लिए, सिविल के लिए बहुत ज़्यादा नौकरियां रखी हुई हैं, बेटा ध्यान रखिएगा। चाहे आप स्टेट जेई की बात कर लें, स्टेट जेई की बात कर लो, UP SSS जेई, बिहार जेई, मतलब बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा सर। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए दोनों बता रहे हैं सर। सेंट्रल जेई में जिसमें SSC जेई, SSC जेई आपको हर साल वैकेंसी मिल जाती है सर। उसके बाद आपका बहुत सारे PCL है, UP PCL, NPCL, है ना, बहुत सारे PCLs में आपको जॉब मिल जाए, बहुत सारी नवरत्न कंपनी वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। यानी कि भंडारा है पूरा का पूरा गवर्नमेंट जॉब का डिप्लोमा करने के बाद। और जो बच्चा डिप्लोमा करते करते तैयारी अपनी बेहतर करते रहता है ना, गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करता है, तो डिप्लोमा करने के बाद जस्ट क्या करता है सर, वो गवर्नमेंट जॉब पा लेता है। और गवर्नमेंट जॉब पाने का मतलब समझ लो जीवन क्या होता है, पूरा स्टेबल हो जाएगा आपके, बात ध्यान रखिएगा। बाकी प्राइवेट में ही है, बाकी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बस इतना समझ लो आप लोग। बाकी बस इतना समझ लो कि सर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एवरग्रीन ब्रांच है। बाकी कंप्यूटर साइंस भी आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक कर लो उससे, CSE से, तो बहुत पैसा कमाओगे प्राइवेट में। सर इलेक्ट्रॉनिक भी बेहतर है। बाकी जो बच्चे अलग अलग ग्रुप से कर रहे हैं, चाहे ग्रुप से एयरक्राफ्ट वाला कर रहा होगा, चाहे क्या दुनिया भर का फैशन डिजाइनिंग, बहुत सारी कोर्सेज हैं जिससे कर रहा होगा, सबके लिए बेहतर है। लेकिन बाकी ग्रुप A के लिए 3 ईयर डिप्लोमा आप कर रहे हो तो ये बहुत सारा बेहतर है। बाकी और भी हम वीडियो बनाएंगे, स्कोप क्या क्या है सब बताएंगे, बस चैनल पे आप बने रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके परिवार में जुड़िएगा, सारी जानकारी आपको हम देते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच, जय हिंद। हाँ, कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी ब्रांच की तरफ रुख कर रहे हैं, कौन सी ब्रांच आप लेना चाहते हैं और आपका रैंक क्या है। थैंक यू।